नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल रीमेक एडुपाथ। इन शिक्षकों का हो सकता है जबरन ट्रांसफर। नई शिक्षक नियमावली 2026 में क्या है प्रावधान? जी हाँ, आपने थंबनेल पे यही देखा होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम इसी जबरन होने वाले उन शिक्षक कम्युनिटी की बात करेंगे कि जिसका जबरन ट्रांसफर हो जाएगा। क्या है इसके लिए प्रावधान? क्या इसका प्रावधान इस नई नियमावली में है? तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। मैं आपको यहां बताता चलूं कि यह ट्रांसफर जो है अनेक अलग अलग प्रकार से होने वाला है और इसी से संबंध में यह वीडियो है। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे उन जबरन होने वाले शिक्षक समुदाय के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। आइए देखते हैं। अब हम इस जो नियमावली है आपको बता दूं, यह नियमावली आपके सामने 656 है 25/6/2026 को। इस नियमावली को हम ध्यान से अगर हम देखें तो इसमें आपको प्रथम दृष्टया 3 प्रकार के जो ट्रांसफर है वो आपको दिख रहे हैं। प्रथम दृष्टया कौन कौन से ट्रांसफर हैं वो आपके सामने है। वो है अधिमानता श्रेणी। आप अगर नजर दौड़ाएं तो आपको दिखेगा यहां 23वां जो है वो है अधिमानता श्रेणी। दूसरा है वो 24 नंबर में है सामान्य स्थानांतरण। तीसरा है 25वां पारस्परिक अंशांतर। यानी जो बीमारी के आधार पर चाहे जो विशिष्ट परिस्थिति के आधार पर जो ट्रांसफर किया जाएगा उसको कहा जाता है अधिमानता श्रेणी। इसमें कहा गया कि असाध्य रोग, गंभीर बीमारी, दिव्यांगता, पति पत्नी, पदस्थापन, विधवा, परित्यक्ता, विधिक रूप से पृथक महिला यानी यूं कहे कि डाइवोर्स्ड, एकल अभिभावक अथवा अन्य विभाग द्वारा अधिसूचित अन्य विभागीय यानी विशेष श्रेणी। उसके बाद है सामान्य स्थानांतरण। से अभिप्रेरित है अधिसूचित रिक्तियों के विरुद्ध पात्र शिक्षक द्वारा विभागीय पोर्टल के माध्यम से विकल्प देकर किया गया आवेदन। तीसरा है पारस्परिक स्थानांतरण। से अभिप्रेरित है दो पात्र शिक्षकों की संयुक्त सम्मति के आधार पर समान संवर्ग, समकक्ष श्रेणी, समान कोटि, कक्षा श्रेणी तथा विषयवार पदस्थापन की स्थिति में समान विषय के आधार पर किया जाने वाला स्थानांतरण। अगर आप इस चीज को ध्यान से देखेंगे तो ये तीनों के तीनों जो स्थानांतरण है ये ऐच्छिक कोटि में आते हैं। यानी इस व्यवस्था के तहत इन तीनों श्रेणियों के अगर स्थानांतरण को हम देखें तो ये आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। आपसे अप्लाई करवाया जाएगा तब ये होगा। तो फिर मैं उन जबरन होने वाले ट्रांसफर की क्यों बात कर रहा हूं? वो जबरन वाला व्यवस्था कहां बन रहा है आपको मैं यहां बताता चलूं कि एक वीडियो मैंने कल अपलोड किया है जिसमें शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि आगे आने वाले दिनों में शिक्षकों को मैं पहले ही आगाह कर रहा हूं कि उनको समस्या होगी। तो समस्या उन्होंने किस बात के लिए कही थी तो जरा हम देख लेते हैं और आपको समझ में आ जाएगा कि किस लिए ये बातें मैं कह रहा हूं। उन्होंने जो बात कही और जिस संदर्भ में बात कही वो था आपके सामने खंडिका 3 में कब लिखा हुआ है समायोजन समानुपातिकरण यानी रेशनलाइजेशन। और इसी रेशनलाइजेशन को लेकर जो शिक्षा मंत्री ने कहा है कि आपको आगाह कर रहा हूं कि आगे आने वाले दिनों में शिक्षकों को थोड़ी सी समस्या होगी इस समानुपातिकरण को। अब समानुपातिकरण होगा कैसे? क्या इसके लिए कोई एसओपी भी निकलेगा? किस आधार पे हो? क्या प्रावधान कह रहा है? आप अगर उस स्टेटमेंट को सुनना भी चाहे तो आप उसको जाके सुन सकते हैं। कल अखबारों ने भी कहा था कि पहले चरण में रेशनलाइजेशन होगा, उसके बाद सामान्य ट्रांसफर होगा। जी हाँ, पहले रेशनलाइजेशन हो जाएगा। और ये रेशनलाइजेशन का आधार क्या होगा? किसका पहले किसको अगर 5-6 विद्यालयों में कोई शिक्षक है, अगर 2 अधिक है तो वो 2 लोग जो निकाले जाने वाले हैं जो बाहर भेजे जाएंगे, ध्यान रखिए आप अगर गृह क्षेत्र में है तो आपको तो जाना ही होगा। ये स्पष्ट प्रावधान है। भले आपको जबरदस्ती भेजने वाली व्यवस्था जो है स्वयं अनिवार्य नहीं है लेकिन सामंजस्य में तो जबरदस्ती बनेगी क्योंकि समानुपातिकरण को एक व्यवस्था के रूप में, एक नियम के रूप में इस नियमावली में जोड़ा गया है और इसमें अधिकार मिले हैं विभाग को। तो कहां मिले हैं जरा इसको भी हम देखते चलते हैं।
तो आगे उन सब चीजों को करेंगे। किसका होगा पहले ट्रांसफर, क्या प्राथमिकता का आधार होगा, इसको हम आपको बताते चलते हैं। विभाग ने अपने पास इसके लिए क्या राइट्स रख लिए हैं जिससे आपका ट्रांसफर होगा, इसीलिए उन्होंने चेताया कि आगाह कर रहा हूं कि थोड़ी समस्या होगी। तो आइए देखिए विभाग, यहां विभाग क्लियर, सबसे पहले विभाग अपने आप को यहां लिख रहा है। विभाग मानक मंडल आरटीई पीटीआर पुपिल टीचर रेशियो मानक वर्गवार आवश्यकता विषयवार आवश्यकता एवं अन्य विभागीय मानकों के आधार पर शिक्षक अभाव वाले विद्यालयों एवं अपेक्षाकृत अधिशेष माने ज्यादा रहने वाले विद्यालयों की पहचान कर सकेगा। यानी विभाग को यह राइट है कि वो किस विद्यालय में ज्यादा शिक्षक हैं उसकी वो पहचान करे, उसके पास ये राइट है, वो करेगा। दूसरा में है अपेक्षाकृत अधिशेष विद्यालयों में शिक्षक, अधिशेष विद्यालयों से शिक्षक, यानी जहां ज्यादा शिक्षक हैं से शिक्षक अभाव वाले विद्यालयों में शिक्षकों का समायोजन समानुपातिकरण विद्यालय की आवश्यकता उपलब्ध रिक्ति वर्गवार आवश्यकता विषयवार आवश्यकता प्रशासनिक आवश्यकता और विद्यार्थियों के शैक्षणिक हित के अधीन किया जाएगा। यानी जहां अधिक शिक्षक हैं वहां से अभाव वाले विद्यालयों में शिक्षकों का समायोजन और समानुपातिकरण करेगा। और ये विभाग को राइट इस नियमावली ने दिया है। वहां आपसे पूछा नहीं जाएगा, अगर किसी विद्यालय में ज्यादा शिक्षक हैं तो वहां से आपका ट्रांसफर होना लाजमी है। तीसरा क्या है, समायोजन समानुपातिकरण की प्रक्रिया विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध अद्यतन आंकड़ा शिक्षक प्रोफाइल विद्यालयवार शिक्षक उपलब्धता रिक्ति अधिशेष अभाव की स्थिति तथा लागू मानकों के आधार पर की जाएगी। जो भी आपको नॉर्म्स है वो जो आंकड़ा जो है अपडेटेड होंगे इस शिक्षा कोर्स पर पोर्टल पर, उसके आधार पे देख के सारी चीजें की जाएगी। इसका मतलब यह है कि यदि आपके विद्यालय में अभी तक ये शिक्षा कोर्स का आंकड़ा अपडेटेड नहीं है तो उसको जल्द से जल्द अपडेटेड कराने का प्रयास कीजिए। अन्यथा की स्थिति में भले आपके यहाँ विद्यालय में 121 ग्राउंड लेवल पे हो और इस शिक्षा कोर्स पे अगर 85 है तो वो उसी आंकड़ा को मानकर ये व्यवस्था कर दी जाएगी। अब चलते हैं अगली व्यवस्था पे जहां बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो रही हैं। समायोजन और समानुपातिकरण के क्रम में शिक्षकों की पहचान एवं प्राथमिकता का निर्धारण, मैंने कौन किसको भेजा जाएगा, उन शिक्षकों की पहचान कैसे की जाएगी जहां लागू हो इस नियम के अनुलग्नक, इसमें एक अनुलग्नक लगाया गया जैसा, जहां एक आपको जो नंबर व्यवस्था बनाई गई है, क्रम बनाया गया है, वर्णित इसमें वर्णन किया गया है, उस अनुलग्नक में अंक आधारित एक प्रणाली बनाई गई है तथा यहां लिखा भी हुआ है कि वर्णित अंक आधारित प्रणाली तथा विभाग द्वारा समय समय पर निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी, इसके लिए अभी एक एसओपी आएगा के अनुसार किया जाएगा। विभाग क्या करेगा, इस नियम जो अनुलग्नक लगाए गए हैं उस अनुलग्नक के आधार पे पूरा का पूरा क्रम निर्धारण करेगा आपका कि किसको कितना अंक वेटेज मिल रहा है, कितना वेटेज मिल रहा है, उस अंक प्रणाली के आधार पे ट्रांसफर किया जाएगा। और यहाँ ध्यान रखिए गृह क्षेत्र तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। और यहां बात प्राथमिकता किसको भेजा जाएगा, यहाँ कनीयता और वरीयता की बात नहीं है। यहाँ जो लोग पहले से हैं, बहुत पहले से बड़े, उनको प्राथमिकता दिया जाएगा कि आप यहां से जाएं उनको। और दूसरी बात, अगर वो गृह क्षेत्र में पढ़ रहे हैं अपने, तो गृह क्षेत्र में उनको वहां से जाना ही पड़ेगा। और इसमें इस अंक प्रणाली को देखा जाए तो इसमें जो भी वरीय हो रहे हैं उनके ज्यादा अंक बन रहे हैं, क्योंकि गिना जाएगा कि कितने साल से हैं, वहां साल वाइज वर्ष वाइज अंक निर्धारित किया गया है, उनकी वरीयता क्रम के और भी चीजों का निर्धारण किया गया है। और ध्यान रखिए वो लोग जाएंगे, और इसके लिए ऐसा ही नहीं कि तपाक से कर दिया जाएगा, इसके लिए अलग से एसओपी यानी मानक संचालन प्रक्रिया आएगी और उसी के अनुसार ये सारा का सारा व्यवस्था होगा। तो जल्द ही एसओपी देखने को मिलेगा इस समायोजन और समानुपातिकरण के लिए। पांचवा भी देख लेते हैं, लगे हाथ। ऐसा समायोजन, ये प्रावधान है, इसको जानना जरूरी है। ऐसा समायोजन समानुपातिकरण इस प्रकार किया जाएगा कि किसी विद्यालय में न्यूनतम आधारित शिक्षक संख्या है जो आरटी और पीटीआरई का जो मानक है और आवश्यक विषय की जो उपलब्धता तथा शिक्षण अधिगम की निरंतरता प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो।
इस तरह से व्यवस्था बना दी जाएगी समानुपातिकरण। ये समानुपातिकरण एक ऐसा हथियार विभाग के पास है जिससे आपका जबरन ट्रांसफर होगा। आपको एक सबसे बड़ी बात है कि आपको अपने, पुरुष है तो प्रखंड और महिला है तो अपने पंचायत में नहीं रहना है, तो आपको वहां से हटाना होगा और हटना पड़ेगा। जो लोग हैं समानुपातिकरण में अगर अधिदेश बन रहा है वहां, तो वहां से उनको हटना पड़ेगा। तो वही शिक्षक इस कंडीशन में आ रहे हैं जिन लोगों का विद्यालय में अधिशेष होना दिख रहा है। तो यहां एक सुझाव यह है कि यदि आपका विद्यालय ई शिक्षा कोष पर आंकड़ों का अपडेशन नहीं किया है, उसको अपडेट करा दें, अन्यथा की स्थिति में आप भले ही उस विद्यालय में अधिशेष नहीं दिख रहे हो, लेकिन अगर ई शिक्षा कोष के आंकड़ों के आधार पर गणना की जाएगी तो अधिशेष वहां आप दिखेंगे और आपका ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये था इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना कि ये वो शिक्षक हैं जिनका जबरन ट्रांसफर हो सकता है। हो सकता क्या होगा, और उसके लिए विभाग ने अपने पास प्रिविलेज रखा है, विभाग के पास वो अधिकार मिले हैं इस नियमावली के माध्यम से। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।